नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 के लिए पाठ 6 अच्छा बालक पाठ का अध्ययन करेंगे और सिर्फ इस वीडियो के अंदर कुछ बच्चे मुझसे ये डिमांड करते हैं कि सर आप पाठ को भी पढ़ाइए, तो इसलिए मैंने आप बच्चों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने पाठ को पहले आपके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर की वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा और पाठ अध्ययन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पाठ 6 के अच्छा बालक के प्रश्न उत्तर की वीडियो का लिंक भी मैं आपको दूंगा और पाठ 6 अच्छा बालक के प्रश्नोत्तर की वीडियो के अंदर पाठ अध्ययन का भी YouTube वीडियो लिंक मिलेगा। तो देरी ना करते हुए प्यारे बच्चों चलते हैं पाठ 6 अच्छा बालक। पाठ 6 अच्छा बालक कक्षा 5। अच्छा बालक यहाँ पर एक विश्व बंधु एक बच्चा है, उसके बारे में बताया गया है कि विश्व बंधु एक अच्छा बालक है, सभी उससे प्यार करते हैं। विद्यालय में जिसे स्कूल बोलते हैं हम, और मोहल्ले में घर के आसपास उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। क्यों करते हैं? वो अच्छा है। अब किस कारण से अच्छा है ये आगे लिखा हुआ है आप पाठ के अंदर। घर पर आने वाले मेहमान भी उसे अच्छा बताते हैं। अब ये रीजन क्या है अच्छा बताने का, अब वो यहां पर आगे बताया गया है। उसे अपने यहां आने के लिए आमंत्रित करते हैं। देखो, जब भी कोई मेहमान विश्व बंधु के घर पर आता है वो उसके व्यवहार से इतना खुश होते हैं और उसको बोल के जाते हैं कि विश्व बंधु बेटा आप हमारे घर भी आना। आमंत्रित का अर्थ है यहां पर बुलाना। विश्व बंधु, अब यहां पर विश्व बंधु की दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि वो किस कारण से अच्छा है। विश्व बंधु सदा सवेरे उठता है, रात सुख से बीती है इसके लिए वह परमात्मा का धन्यवाद करता है। जैसे ही विश्व बंधु सुबह बिस्तर से उठता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ये रात है मेरे लिए बहुत सुख से गुजारी है। फिर आगे देखो बेटा, दिन शुभ कर्मों में और सुख से बीते इसके लिए वह परमात्मा से प्रार्थना करता है। अब रात के लिए धन्यवाद करता है विश्व बंधु, उसके बाद ये भी करता है कि जो मेरा आने वाला दिन है वो भी अच्छे से जाए, हर समय मैं शुभ कर्म करूं। चारपाई से उठकर वह माता पिता तथा बड़ों को नमस्ते करता है। जैसे ही सुबह उठता है पहले तो प्रार्थना करता है, फिर प्रार्थना करने के बाद फिर वह चारपाई से नीचे जब वो धरती मां पर पांव रखता है फिर अपने माता पिता को नमस्ते करता है और नमस्ते करने के बाद शौच और दातुन से निबटकर ब्रश करना, दांतों को साफ करना, कुछ दूर भ्रमण करता है, घूमने जाता है और फिर लौट कर जब वो घूमकर आता है व्यायाम करता है। व्यायाम करने के बाद नहाता है, नहाने के बाद संध्या करता है। संध्या का अर्थ यहां पर है भगवान की पूजा करना। आगे पूजा करने के बाद वह हल्का कलेवा बोलते हैं बेटा सुबह का नाश्ता, हल्का खाना, कलेवा कर खाना खाकर विद्यालय में सुनाए जाने वाले पाठ को दोहराता है। खाना खाने के बाद
जो उसमें विद्यालय के अंदर जाकर उसके पाठ को सुनाना है अपने टीचर्स को, उसकी रिवीजन करता है। विद्यालय जाकर वह वहाँ अपने अध्यापकों को आदर पूर्वक सभी अपने टीचर्स को नमस्ते करता है। विश्व बंधु पढ़ने में मन लगता है, मन लगाता है, मतलब कि कंसंट्रेशन से पढ़ता है, मन लगाकर पढ़ता है। क्लास के अंदर अपनी कक्षा के अंदर शरारत नहीं करता और जो भी उसके दोस्त हैं, अपने साथी हैं, उनके साथ प्यार से रहता है, प्यार से व्यवहार करता है। पुस्तकों और कपड़ों को सफाई से रखता है, गंदे नहीं करता। जब वह लिखता है, लिखते समय सुंदर और साफ लिखता है। और अध्यापक द्वारा प्रश्न किए, जब अध्यापक विश्व बंधु से प्रश्न पूछता है तो वह सीधा खड़ा होकर नम्रता पूर्वक उनका प्रश्नों का उत्तर देता है। यदि पढ़ाई की कोई बात अच्छी तरह समझ नहीं आती तो वह अपने टीचरों से उस प्रश्न को पूछने में झिझक नहीं करता। वह अपने साथियों की भी पढ़ाई में सहायता करता है। आगे चले बेटा। पढ़ाई समाप्त होने पर वह विद्यालय से सीधा घर आता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब उसका स्कूल ऑफ हो जाता है, विद्यालय ऑफ आ जाता है, वह इधर उधर नहीं घूमता, सीधा अपने घर आता है। घर आकर अपने मम्मी पापा को, अपने माता पिता को नमस्ते करता है, हाथ धोता है, अपने कपड़े को चेंज करता है। फिर वह भोजन करके, जब भोजन स्कूल से आकर भोजन करता है, कुछ देर आराम करता है। फिर कुछ आराम करने के बाद घर का काम करता है और घर का काम करने के बाद शाम के समय वह खेलने चला जाता है और वहाँ घंटा भर, 1 घंटा खूब खेलता है। घर आकर गर्मियों के दिनों में फिर से स्नान करता, रात को फिर से स्नान करता है और स्नान करने के बाद वह फिर पढ़ने बैठ जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन पढ़ने के बाद फिर वह रात का भोजन करता है। रात का भोजन करने के बाद वह टहलना नहीं भूलता। टहलने का अर्थ प्यारे बच्चों यहाँ पर है कि खाना खाने के बाद रात्रि की सैर करना। वह शाकाहारी भोजन करता है, फल खाता है, दूध लेता है और फल और दूध उसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और कभी कभी भुने हुए चने, ये बहुत बढ़िया बात है। आप सभी बच्चों के लिए भी इसके अंदर मतलब कि यहाँ पर एक हेल्थ को अच्छा रखने का नुस्खा मिल गया। आप बच्चों को भी चने खाने चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, गन्ने का रस पीना चाहिए, गन्ने का आनंद लेना चाहिए, चने चबाना चाहिए, गन्ना चूसना चाहिए, जिससे क्या होते हैं, दांत मजबूत होते हैं और दांतों का व्यायाम होता है। घर पर जितने भी मेहमान आते हैं वह पूरी आव भगत करता है। इट मीन्स यहाँ पर ये कहता है कि उनका आदर करता है और उनसे मधुरता, आत्मीयता, आत्मीयता का अर्थ है यहाँ पर दिल से, और आदर का व्यवहार करता है। आगे चले बच्चों। विश्व बंधु की इच्छा रहती है कि दिन में कोई न कोई अच्छा काम अवश्य करे। किस दिन कौन सा अच्छा कार्य किया है इसे वह अपनी डायरी में भी लिखता है। बेटा आपकी भी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने अच्छे कामों को लिखें। रात को सोने से पहले वह कुछ पढ़ता है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ता है। बेटा कुछ नहीं पढ़ता, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है। दूरदर्शन के अच्छे कार्यक्रम, दूरदर्शन का अर्थ है यहाँ पर टीवी चैनल, टीवी के अच्छे कार्यक्रम, गंदे नहीं, अच्छे कार्यक्रम को देखकर वह लाभ उठाता है।
किंतु उसमें आने वाली फिल्म वह वही देखता है जिसके अच्छे होने के संबंध में उसके अध्यापक और माता पिता बता देते हैं। जब वो कोई फिल्म आती है और उसके टीचर, उसके मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ये तो पिक्चर बहुत अच्छी है, तो उस पिक्चर को देखता है। यदि मम्मी पापा कह दें कि ये पिक्चर अच्छी नहीं है तो उस फिल्म को नहीं देखता। वह रात को बहुत अधिक नहीं जागता, क्योंकि उसने स्कूल के पट पर लिखा, पट नोटिस बोर्ड बोलते हैं यहाँ पर, सूचना पट, जिस पर नोटिस लिखा जाता है, वचन न जाने कितनी बार पढ़ा है, जल्दी सोना और जल्दी जागना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। प्यारे बच्चों, ये दिनचर्या आपके अंदर भी होनी चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी जागना और मनुष्य के लिए स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनता है। और जब वह सोते समय वह फिर माता पिता को नमस्ते करता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो, परमात्मा से प्रार्थना करता है। यहां पर ये हमारा पाठ अध्ययन पूर्ण हो जाता है। अब इस पाठ के 5 प्रश्न हैं जो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर आपको दूंगा, और इन प्रश्न उत्तरों की वीडियो भी मैं इसी पाठ अध्ययन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूंगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू बच्चों। धन्यवाद बच्चों। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप खुश रहें, आप आनंद से रहें, आप स्वस्थ रहें, बस यही प्रभु से कामना है।